नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे और अच्छे से मजबूत कर रहे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक भी किया करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है हमने इसमें कुछ पढ़ाया और मैंने बताया कुछ दूसरा, पढ़ाया कह रहा हूँ, मैंने कुछ बताया दूसरा, मेरे मुंह से कुछ दूसरा निकल गया, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इतना ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, बहुत ज़्यादा जानकार हूँ। आप भी मुझसे ज़्यादा भी जानकार हो सकते हैं, ठीक है। तो बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा ये है, ये सबके दिल में आ रहा होगा, सबके दिमाग में आ रहा होगा, यूपी SSSC PET एग्जाम। यूपी SSSC PET एग्जाम आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि कब आया, कैसे आया, क्यों लाना पड़ा, अगर ये हटता है सब, क्योंकि मांग उठ रही है कि PET का एग्जाम नहीं होना चाहिए, PET का एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऐसे खुले एग्जाम होने चाहिए। तो अगर इसके लाभ क्या थे, इसका नुकसान, देखिए कोई किसी भी चीज़ के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है कुछ कम, मतलब कि या तो लाभ हो गया तो हानि होगी। तो कुछ लाभ, किसी चीज़ में क्या होता है, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसी चीज़ में ज़्यादा लाभ होता है और किसी चीज़ में कम लाभ होता है। और लेकिन दूसरा है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा हानि होती है और कम लाभ होता है। तो ये अंतर होता है। तो आज इस चर्चा करेंगे यूपी SSSC PET के कि कब आया, कैसे आया, यदि लाभ क्या है, हानि क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी करेंगे। इससे कौन से एग्जाम होते हैं, PET के माध्यम से कौन से एग्जाम होते हैं और किन को ये नुकसान करेगा या किन को लाभ देगा, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज यूपी SSSC PET की। देखिए, अगर आयोग द्वारा अगर सबसे टाइम से कोई एग्जाम कराया जाता है तो वो है PET का एग्जाम। देख रहे होंगे आप, 2021 का PET हुआ, 2022 का PET हुआ, 2023 का PET हुआ। अब बचा कितना, 2024 का PET। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, 22 में पेपर हुआ, 23 में भी पेपर हुआ, 24 में पेपर, अब अक्टूबर में पेपर होने की प्रबल संभावना है और ये लोग अक्टूबर में पेपर करा लेंगे यदि अगर PET करेंगे तो। क्योंकि आयोग सबसे जल्दी काम कोई कर रहा है तो PET का कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको PET कराने के बाद आयोग भूल जाता है कि हमने PET का कोई एग्जाम दिया है, मतलब करवाया है। उसके बाद वैकेंसी कैसे लंबित है, कब की वैकेंसी, 2021 की वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी आनी है, उनसे कोई मतलब नहीं है, कान में तेल डालकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको लाया क्यों गया था, इसका पर्पज क्या था? यार इससे वैकेंसी ना आने का कारण है इसको फेल मार जाना, इससे वैकेंसी ना क्लियर होने का मतलब है इसको फेल मार जाना। अभी आप देख रहे होंगे चुनाव के पहले विपक्ष पार्टी, बहुत सारी पार्टियां थी, वो सब आपस में जो है एक गठबंधन हुई। उन्होंने बोला कि यदि हम सरकार में आए तो PET खत्म कर देंगे, यदि हम सरकार में आए तो हम अग्निवीर खत्म कर देंगे। ये सारी चीजें चर्चा होती रही, ठीक है। खत्म ना करना वो उनकी मंशा है। लेकिन जब कोई चीज हमारे पक्ष में नहीं होती है तो आज जैसे मान लीजिए अभी हम ही हैं, हम या आप, कोई अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से लगातार, आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो उंगली उठना लाजमी है। सब लोग यही कहते हैं कि इसको खत्म, मतलब कि इसको पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, कोई प्राइवेट काम करना चाहिए। वही चीज है कि PET से अभी तक किसी को कोई लाभ मिला है नहीं, तो इसलिए विपक्ष भी या सब लोग यही चाह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए। क्योंकि जब किसी चीज से हमें लाभ नहीं मिलता है तो हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो वही चल रहा है, PET हटा दिया जाए, ठीक है। PET हटा दिया जाए, बेशक हटा दिया जाए, ना इससे किसी को लाभ हो रहा है ना किसी को हानि हो रही है, ठीक है। हम भी कह रहे हैं हटा दिया जाए, तो इसमें भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम कह रहे हैं लागू रहने दिया जाए, तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो आपके साथ है। जो होगा सभी के लिए होगा, जितने लोग फॉर्म भरेंगे। अब इसमें फॉर्म में क्या नुकसान होता है, किसका नुकसान होता है सबसे ज्यादा, उसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। पहली बात तो मांग चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल में शासन का कोई आदेश नहीं है कि PET खत्म होगा या नहीं होगा। शासन का कोई आदेश नहीं है कि PET एग्जाम खत्म होगा नहीं होगा, आगे होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात खत्म हो जाती है, जब होगी तब होगी। लोग मांग उठा रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो हम भी मांग उठाएंगे।
आप अगर इसका सपोर्ट करते हैं तो कमेंट के माध्यम से यस करें। मतलब अगर आप पीटी लागू रहने देना चाहते हैं तो हाँ लिखें, यदि आप पीटी अगर आप पीटी खत्म करना चाहते हैं तो नहीं लिखें। आप उस पर लिख दीजिए पीटी मैं नहीं चाहता हूँ। सब लोग कमेंट बॉक्स भर डालें। अगर आप खत्म करना चाहते हैं, आप इसका सपोर्ट करते हैं कि खत्म हो जाए पीटी, तो कमेंट्स बॉक्स भर दीजिए। इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि पीटी के लाभ क्या है, पीटी के नुकसान क्या है। तो अगर आप बहुत सारे लोग अगर एक साथ एकजुट हो जाएंगे तो पीटी का एग्जाम खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे चाह लेते हैं वो करके मानते हैं। ठीक है, वो आपके सामने उदाहरण भी है। तो पीटी का एग्जाम अभी तक तो शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और पीटी का एग्जाम भी खत्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसको लाया क्यों गया, इसके लाभ क्या थे, इसको लाया क्यों गया, इसके लाभ क्या थे। देखिए कोई भी वैकेंसी आती थी, आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक छोटी सी उदाहरण मान लीजिए 2019 में एक वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की। मान लीजिए कितने पद थे, लगभग 1500 पद थे, लगभग, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 1500 पद थे। लगभग 6 से 8 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था। अब इसमें अंतर क्या होता है कि 1500 वैकेंसी है, 6 लाख से 8 लाख लड़का फॉर्म भर देता है। लेकिन अगर अब यही अब आज की डेट में, कोविड के पहले की बात, कोविड के बाद में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई, इतने ज़्यादा बच्चे हो गए कि अगर अब की डेट में अगर 1500 वैकेंसी आ जाए, अगर पीटी ना हो तो इसमें से कम 20 से 25 लाख लड़का फॉर्म भर देता है। 20 से 25 लाख लड़का फॉर्म भर देता है। तो इसमें एग्जाम कराने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। दिक्कत पहले भी थी, दिक्कत अभी भी होने लगी। क्या होने लगा, हमें ज़्यादा सेंटर बनाने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा उसको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगे, हमें ज़्यादा पेपर छपवाने पड़ेंगे, सारे बच्चे एक साथ पेपर देने जाएंगे। तो इन सबको किसी भी वैकेंसी को लेकर के ये हुआ कि पीटी का एग्जाम लाया जाए। इसका एग्जाम लाया जाए, पीटी का एग्जाम लाया जाए। उसकी एज रख दी गई 18 से 40। यदि आप 18 साल के पूरे हो गए हैं तो पीटी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, पीटी का एग्जाम दे सकते हैं और 40 साल तक आप पीटी का एग्जाम दे सकते हैं। अब कहा गया कि जो भी वैकेंसी आएगी इस पीटी के माध्यम से लिया जाएगा। मतलब जो इस पीटी का एग्जाम देगा, पहली बात तो उस पीटी के माध्यम से इसको एलिजिबल किया जाएगा कि ये इस बार मान लीजिए कोई वैकेंसी है 3000 आ गई, मान लिया आप अभी मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट की 1262 की वैकेंसी थी या 5512 के एग्जाम की। तो एग्जाम्पल के लिए अभी फिलहाल की वैकेंसी ले लेते हैं, 5512 एग्जाम की थी। अगर 5512 एग्जाम की वैकेंसी आती, पीटी ना होता, तो समझिए कितना ज्यादा बच्चा फॉर्म भरता। अब इन्होंने कहा कि पीटी 2022 के आधार पर जिसने पीटी 2022 दिया है, जिसने भी पीटी 2022 दिया, अभी नुकसान बताएंगे आपको, ये लिखा रहेगा, मैं इधर बताऊंगा। पीटी 2022 का एग्जाम जिसने दिया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर किसी ने 22 नहीं दिया है, 21 दिया है, तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। 2023 का एग्जाम दिया है तो भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। उसको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, पीटी 2022 का एग्जाम देना चाहिए, तो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। अभी सिर्फ फॉर्म फिल करने की बात आई। अब मान लीजिए 20 लाख लड़कों ने इसका फॉर्म पीटी का एग्जाम दिया, तो 20 लाख लड़कों ने इसका फॉर्म भर दिया। ठीक है, कितना रुपए का, 25 रुपए की फीस जमा कर दी, उन्होंने भर दिया। अब कहा गया कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब इन 20 लाख लड़कों में शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि 5500 वैकेंसी हैं, 5500 वैकेंसी के लिए लगभग कितने लाख लड़का पेपर देगा, तो उन्होंने कहा एक कॉमन कट ऑफ जारी कर दी, किसकी, पीटी 2022 के एग्जाम के थ्रू। एक पीटी को क्या कहा कि 15 नंबर जनरल जिनके ऊपर हैं, हालांकि इतने नंबर कम गई है, उसके बहुत सारे रीजन थे, नहीं तो 50, 60, 70 कट ऑफ जाती है लगभग किसी भी एग्जाम के। ठीक है, तो 15 नंबर से ऊपर जितने बच्चे, जिसके नंबर पीटी 2022 में 15 नंबर से ऊपर होंगे, सभी को ये एग्जाम देने को मिलेगा। अब आप ये बताइए, इस वैकेंसी में 2,40,000 लड़का फॉर्म पेपर देगा। ठीक है, पेपर देगा। अब इनसे फिर से फीस जमा कराई जाएगी और आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद में एग्जाम देंगे। जब 2 लाख 2.5 लाख लड़का फॉर्म भर रहा है, अभी भी पेपर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या रह गया। ठीक है, अब ये तो चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पीटी में बहुत अच्छे नंबर है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो अब अगर जिनका उसमें हो गया
जिनका उसमें हो गया, इन 2,40,000 के भी अंदर है, इनको पेपर देने को मिलेगा, इनकी तो वाह वाह होगी, इनको तो अच्छा लगा। लेकिन अभी भी इसमें से 18 लाख लड़के ऐसे होंगे जो इस पेपर को दे नहीं पाएंगे, अब इसमें अब देखिए, ये तो लाभ था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने सोचा ऐसा कि पेपर बच्चे कम होंगे तो एक साथ एक बार पेपर करा लिया जाएगा, उसके बाद में 19 वैकेंसी आती रहेंगी, तब क्या होगा कि उसमें से जो भी बच्चा आएगा तो कम से कम बच्चा दोबारा पेपर देगा, वो आराम से निकल जाएगा, तो बार बार पेपर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब इसमें नुकसान क्या हुआ, मान लीजिए किसी ने 2021 का पेपर दिया, उसका 2021 का पेपर बहुत अच्छा हो गया। अभी एक बात बताने जा रहे हैं आपको, बहुत अच्छी लगेगी। 2021 का पेपर अच्छा हुआ, लेकिन 2022 का पेपर कुछ 100 दिन में एक दिन आपका पेपर ऐसा होता है, बहुत अच्छा होता है, आप सिलेक्शन पा जाते हैं। लेकिन 99 पेपर ऐसे होते हैं जिनमें आप सिलेक्शन नहीं पाते। तो कोई एक दिन आपके लिए अच्छा होता है, हो सकता है 2022 का पेपर आप अच्छा ना हुआ हो, आपके 15 नंबर भी ना आए, तो आपके लिए तो ये बेकार हो गया, जितनी भी 2022 से वैकेंसी आएंगी वो तो बेकार हो गई। अब 2023 का पेपर दिया, आपका अच्छा पेपर हो गया, ठीक। दूसरी बात यह है कि पीटी के एग्जाम में 25 नंबर की मैथ आती है, पीटी के एग्जाम में 25 नंबर की मैथ आती है, लेकिन यूपी के लगभग सभी एग्जामों में जो मेंस एग्जाम होंगे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, उनमें किसी में भी मैथ नहीं आती। लेकिन इस मैथ में जब पीटी के एग्जाम देते हैं तो लगभग आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं होता, तो वो सीधा 25 नंबर ये नहीं कर पाते, इनमें से 4 से 5 कर लेते हैं, वो भी गलत कर देते हैं। तो उनके लिए तो नुकसान हो गया ना, ये नुकसान हो गया ना। अब मान लिया 2022 में पेपर दिया उसने पीटी के आधार पर, उसको पेपर देने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब लोग पहले क्या था, पहले सभी पेपर देने को मिलता था, तो ये होता था कि चलो हमें ये पेपर देने को कम से कम मिला। तो अब 2022 का पेपर हो गया, अब 2023 का फिर पेपर दो, हम 2024 का पेपर फिर हम दें, मान लीजिए तब अब और खराब हो हमारा पेपर हो जाए पीटी का। तो इसलिए थोड़ा सा ये इसमें लोगों को संतुष्ट नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि पीटी का एग्जाम खत्म कर दिया जाए। अब देखिए, अगर पीटी का एग्जाम खत्म होता है तो लगभग ऐसा होता है कि सभी लोगों को पेपर देने का मौका मिलता है और सब लोग पेपर देते हैं। तो इसके लाभ और हानि दोनों चीजें हो गई। अब आपका क्या मतलब है, अगर अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि पीटी से क्या लाभ थे, क्या हानि थे। अब जैसे टाइपिंग, अगर आप कह दीजिए कि टाइपिंग पहले ही करा लीजिए, इससे जब पीटी के एग्जाम दे रहे हैं तभी टाइपिंग क्वालिफाई करवा दीजिए, जिसकी हिंदी, जैसे मान लीजिए यूपी के एग्जाम में 30 इंग्लिश की टाइपिंग मांगते हैं और 25 हिंदी की मांगते हैं, हम करें वैसे जैसे पीटी कराते हैं वैसे टाइपिंग करा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो हर चीज़ का सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अब सुनिए, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बताने के लिए मैं बताने जा रहा था लेकिन फिर से भूल गया। चलिए नेक्स्ट टाइम में जब अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपसे फिर से शेयर करूँगा, ठीक है। तो अब पीटी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अंत तक देख चुके होंगे तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी किया करें, ठीक है। और एक चीज़, हाँ याद आ गया, इसमें अगर पीटी खत्म नहीं हुआ तो कुछ संशोधन जरूर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2021 का पेपर किसी ने दिया, ये मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, मान लीजिए 2024 का पेपर अब होगा, 2024 का पेपर किसी ने दिया तो इसकी जो 1 साल की वैलिडिटी है उसको 3 साल या 5 साल कर सकते हैं। इसके बाद में 2025 पे जो पेपर होगा, मान लीजिए 2025 में पेपर होगा, तो अगर इसमें किसी के 40 नंबर हैं और इसमें किसी के 50 नंबर आ गए तो फिर उसके बाद में इसी से फॉर्म फिल कर सकता है। ये संशोधन उनको करना पड़ सकता है, इसमें कोई मेरा वो नहीं है कि मैं ही बैठा हूँ मैं संशोधन कर सकता हूँ। अगर ये पेपर खत्म हो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ संशोधन जरूर हो सकते हैं और ये संशोधन बहुत जरूरी है। इनको वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी और उनको सभी एग्जाम, जैसे किसी भी मान लीजिए हमने 2024 का एग्जाम दिया, 2025 में मेरे नंबर ज़्यादा आ गए तो हमें 2025 के अकॉर्डिंग जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें लिया जाएगा। तो ये 2-4 संशोधन वो कर सकते हैं, तभी कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उनको पीटी में करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, आप क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।